हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाई फिजिक्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट नंबर 1 एक्सियल पॉइंट, नंबर 2 इक्वेटोरियल पॉइंट एंड नंबर 3 एनी आर्बिट्ररी पॉइंट। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और किसी भी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है। आई होप आपको फॉर्मूला याद है। वो फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, V इज इक्वल्स टू KQ/R। V क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज। आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बेटा एक्सियल पॉइंट वाला केस लेंगे, केस 1, दैट इज एट एनी एक्सियल पॉइंट। तो पहले समझेंगे कि एक्सियल पॉइंट है क्या। इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मान लेंगे कि मेरे पास एक डाइपोल है, एक चार्ज -Q, दूसरा चार्ज +Q। ठीक है, पॉइंट्स मान लेंगे, पॉइंट A और पॉइंट B। दो पॉइंट्स है हमारे पास A B। A पे चार्ज है -Q, B पे चार्ज है +Q। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मींस डाइपोल। डाइपोल के जितने भी बेटा डिस्टेंस लेने हैं हम डाइपोल के सेंटर से लेने हैं। तो मान लेंगे डाइपोल का सेंटर कितना है? O। अब बेटा बात समझते हैं कि जो हमारा एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन या एक्सियल पॉइंट किसको कहते हैं? जो लाइन डाइपोल मींस ये दो पोल्स हैं डाइपोल के, -Q एंड +Q। जो लाइन इन दोनों चार्जेस में से पास करके निकलती है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ए लाइन passing through the two poles of the dipole is called as axial line। और इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। हम मान लेंगे हमारे पास वो एक्सियल पॉइंट कौन सा है, अपनी तरफ से सपोज कर लेंगे, लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे। मान लेंगे हमारे पास है पॉइंट P। पॉइंट P एक एक्सियल पॉइंट है क्योंकि वो डाइपोल की एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। मान लेंगे डाइपोल के सेंटर में से इसकी दूरी कितनी है? स्मॉल r। लिख लेते हैं स्मॉल r हमारी दूरी है पॉइंट P की डाइपोल के सेंटर से। बेटा ये पॉइंट छोटे छोटे याद रखेंगे, ये डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड एग्जाम ऑफ यू। सेंटर से ही लेना है डाइपोल से, जब भी डिस्टेंस लेना है हमने किसी पॉइंट का। तो सेंटर से मैंने मार्क किया अपने गिवन पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। मान लेंगे डाइपोल की लेंथ कितनी है? 2l, सच दैट ये डिस्टेंस फिर कितना आएगा? l। ये डिस्टेंस भी कितना आएगा? l। मींस A से लेके O तक, O से लेके B तक दोनों डिस्टेंस क्या है? l। टोटल लेंथ ऑफ डाइपोल कितनी है? 2l। तो हमारा फिर क्वेश्चन क्या है? हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब हमें पता है सिंगल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कितना आता है? KQ/R। तो अगर ध्यान से देखें तो डाइपोल में दो हमारे पास पॉइंट चार्जेस आ रहे हैं। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हमें पहले ही पता है, तो हम क्या करेंगे, पहले -Q की वजह से देखेंगे P के ऊपर कितना पोटेंशियल है, फिर देखेंगे +Q की वजह से कितना पोटेंशियल है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। सो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to charge at A, that is कौन सा चार्ज है? -Q। वो क्या आएगा? मान लेंगे उसको VA, बिकॉज इट इज पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट A। क्या आएगा? KQ बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखेंगे, पॉइंट P से हमने देखना है हमारे चार्ज का कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखिए वो डिस्टेंस क्या आएगा? AP। साथ में साइन बेटा याद रखना है, माइनस का आएगा। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। तो जब भी पोटेंशियल लिखेंगे साथ में चार्ज का साइन लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया माइनस, क्योंकि चार्ज है -Q। तो इसको लिख सकते हैं -KQ ओवर। अब AP की वैल्यू बेटा डायग्राम से ध्यान से देखनी है, तो आधा हमारा आर्टिकल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये है हमारे पास A से लेके P तक मैंने लिखना है। ठीक है, P से लेके O तक मेरे
पास r है, यहाँ तक r, बाकी बचा l, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया r प्लस l। तो यहाँ पे हम AP की जगह लिख सकते हैं r प्लस l। इसका मतलब हमारे पास आ गया पोटेंशियल एट P चार्ज एट A इज माइनस KQ ओवर R प्लस L। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब लिखेंगे पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज एट B, वो कितना आएगा VB इज इक्वल्स टू KQ ओवर डिस्टेंस अब कितना आएगा BP। क्लियर? सिमिलरली हम लिख सकते हैं KQ ओवर, अब BP, ध्यान से डायग्राम से समझेंगे, ये डिस्टेंस है BP, यहां से पूरा डिस्टेंस है R। अगर R में से ये डिस्टेंस माइनस कर दे, मींस अगर OP में से OB को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा BP। इसका मतलब हमें ये डिस्टेंस चाहिए जो क्या आएगा R माइनस L। R में से L को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R माइनस L। सो वी कैन राइट VB इज इक्वल्स टू KQ ओवर R माइनस L। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेट पोटेंशियल क्या आएगा, देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज, नेट पोटेंशियल क्या आएगा बेटा, दोनों पोटेंशियल्स को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्ट इसके मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 1 और 2 में से हम VA और VB की वैल्यू यहाँ पे फिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस KQ ओवर R प्लस L प्लस KQ ओवर R माइनस L। क्लियर? एक बार बेटा हमने जो अभी तक किया वो फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आगे जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। हमने देखा कि एक्सियल लाइन क्या है, दो पोल्स हमारे पास डाइपोल के होते हैं, एक माइनस एक प्लस, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आता है बराबर। डाइपोल की लेंथ कितनी है 2L, सेंटर में से ये दूरी एक चार्ज की L, दूसरे चार्ज की दूरी भी क्या है L। ये जो लाइन है जो डाइपोल के दोनों पोल्स में से पास करती है उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। याद रखिए बेटा, अगर हम इस लाइन को इस वाले लेफ्ट में भी अगर एक्सटेंड करते हैं उसके ऊपर भी हम पॉइंट P ले सकते हैं। सिर्फ हमने अपनी मर्जी से कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने ले लिया है राइट साइड में कोई भी पॉइंट P जो सेंटर से कितना दूर है R। याद रखेंगे डिस्टेंस हमेशा डाइपोल के सेंटर से ही मेजर करेंगे। डायग्राम साफ सुथरी बनाएंगे तो ये आपको नंबर पूरे मिलेंगे डेरिवेशन में। ठीक है, सो हमने सिंगल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज किया, वो क्या था KQ बाय R। साथ में साइन लगाना है चार्ज का, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। नीचे क्या है डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कौन सा लेते हैं, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस लेना है हमने, वो हमने लिख लिया AP एंड कैलकुलेट कर लिया। इसके आगे बेटा क्या करेंगे, हम KQ को कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या आएगा -1 ओवर R प्लस L प्लस 1 ओवर R माइनस L। इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा R प्लस L इंटू R माइनस L। ये R माइनस L ऊपर आ जाएगा, माइनस का साइन पहले से ही है, साथ में क्या आ जाएगा R माइनस L प्लस R प्लस L। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। ये यहाँ से आपको अगर नोट करना है आप नोट कर सकते हो, ये इधर मैं अब रब करने वाली हूँ। तो यहाँ से हमारे पास कंटिन्यू करेंगे, क्या आएगा V इज इक्वल्स टू KQ, अंदर ओपन कर देंगे माइनस R माइनस माइनस प्लस L प्लस R प्लस L। नीचे बेटा A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्मूला लग के क्या आ जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दैट इज R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। लिख सकते हैं हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहाँ पे A क्या है R, हेयर
A इज इक्वल्स टू R एंड B इज इक्वल्स टू L। ठीक है, अभी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो ये क्या आ जाएगा, KQ माइनस R प्लस R कैंसिल हो जाएगा, 2L, नीचे क्या आएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे डाइपोल मोमेंट। हमें पता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, दैट इज Q इंटू 2L क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो ये क्या आ जाएगा, KP ओवर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। This is the required result for the electric potential at any point on the axial line where P is equals to Q into 2L and P is dipole moment. Further बेटा हम assumption use करते हैं, if R is very greater than L, then अगर R बहुत ज़्यादा है, मीन्स जो ये पॉइंट है ये काफ़ी दूर है एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल, तो हम क्या लिख सकते हैं, L कैन बी निग्लेक्टेड। हम लिख सकते हैं देन L स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड। L स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हैं, मीन्स 0 पुट कर देंगे, देयरफॉर B हमारे पास क्या आ जाएगा, KP ओवर R स्क्वायर। That is electric potential due to electric dipole at any axial point। ये डेरिवेशन थी बेटा हमने की एक्सियल पॉइंट के लिए। अगली डेरिवेशन हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अगला आर्टिकल हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट। उसके लिए भी बेटा डायग्राम ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि इक्वेटोरियल पॉइंट किसको कहते हैं। अभी बेटा ये डाइपोल है हमारे पास, पॉइंट ले लेंगे A B। पॉइंट A पे मान लेंगे चार्ज है -Q, B पे मान लेंगे चार्ज कितना है, +Q। ये डाइपोल का क्या है, सेंटर है O। अब बेटा इक्वेटोरियल लाइन पे होगा। इक्वेटोरियल लाइन वो है जो डाइपोल की एक्सिस को परपेंडिकुलर कट करे, डाइपोल की एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है और दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट में से पास करे। तो दोनों चार्जेस का मिड पॉइंट मींस डाइपोल का सेंटर, इसके ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास कौन सी लाइन आ गई, इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो क्या आएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे P, इसको ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट P। ये पॉइंट हमारा क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट। सेंटर से ये दूरी कितनी मान लेंगे, R मान लेंगे, क्योंकि हमने पहले आर्टिकल में से सीख लिया था कि डाइपोल से जब भी किसी पॉइंट की दूरी लेनी है, डिस्टेंस लेना है, डाइपोल के सेंटर से लेना है। ये सारी चीजें बेटा एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल पॉइंट का क्या मतलब था, डाइपोल की जो एक्सियल लाइन है उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट जो लाइन करे, मींस उसको 90 डिग्री के ऊपर कट करे और पास कहाँ से करे, दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट में से पास करे, ऐसी लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लेंगे, वो पॉइंट क्या आएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हमने ले लिया पॉइंट P, ऐसा ही एक पॉइंट जो कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर लाई करता है। तो हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विच इज इन दिस केस इक्वेटोरियल पॉइंट। तो दूरी हमने मान ली R, अगेन हमारे पास ये दूरी कितनी आएगी, L, ये दूरी भी कितनी आएगी, L, क्योंकि लेंथ ऑफ द डाइपोल क्या है, 2L। अगेन वैसे ही प्रोसीड करेंगे, पहले -Q की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, फिर +Q की वजह से, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल आएगा। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to charge at A, that is -Q charge is VA, किसके बराबर आएगा, -KQ ओवर। याद रखेंगे डिस्टेंस कौन सा लेना है, डिस्टेंस लेना है हमने चार्ज का और पॉइंट का। यहाँ पे डिस्टेंस R मत लिख देना, ठीक है, ये याद रखेंगे। R डिस्टेंस है इक्वेटोरियल पॉइंट का डाइपोल से, हम लिख रहे हैं सिर्फ
माइनस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल है, माइनस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल है पॉइंट पी पे, तो दूरी कौन सी आएगी, माइनस क्यू और पॉइंट पी के बीच में दूरी जो क्या है ए पी। ये पॉइंट में बेटा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये याद रखना ए पी। तो इसको दे लेंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, वो क्या आएगा वी बी अगेन के क्यू ओवर, अब यहाँ पे प्लस का साइन ओवर। अब क्योंकि पोटेंशियल P के ऊपर पॉइंट P के ऊपर लिख रहे हैं कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू चार्ज Q, इसका मतलब अब डिस्टेंस कौन सा लेना है, ये वाला बी पी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी पी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर नेट पोटेंशियल कितना आएगा, नेट पोटेंशियल at point P, V is equals to VA plus VB is equals to वैल्यू फिल कर सकते हैं माइनस के क्यू ओवर ए पी प्लस के क्यू ओवर बीपी, मार्केट इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास आया नेट पोटेंशियल। बस हमें देखना है एपी और बीपी में क्या रिलेशन है। अब बेटा ध्यान से डायग्राम में देखें, दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं, एक हमारे पास है एपीओ, दूसरी है बीपीओ, एपीओ एंड बीपीओ। अब दोनों ट्राइंगल्स में ये डिस्टेंस बराबर है, एओ और ओबी दोनों की लेंथ क्या है एल, ये साइड कॉमन है ओपी आर, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक बिगर ट्राइंगल हमारे पास है एपीबी, मींस ये जो डिस्टेंस है एपी और बीपी ये भी क्या है बराबर है, हमारे पास ए पी बी क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल बनती है। सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम डायग्राम ट्राइंगल ए पी बी इज आइसोसेलेस, therefore AP is equals to BP। मार्केट इक्वेशन नंबर 4, पुट 4 in 3, हमारे पास क्या आएगा V is equals to 0। 0 कैसे आया, क्योंकि ये दोनों बराबर है, एक माइनस एक पॉजिटिव, दोनों कैंसिल होके 0। इसका मतलब किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वो उसकी वैल्यू क्या आने वाली है 0। ये बोर्ड में बेटा सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, या तो सीधे आएगा फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, या क्या आएगा शो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट इज 0। ये पंजाब बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये अच्छी तरह से करेंगे, ये नहीं मन में सोचना इसका आंसर 0 आना ही है। बस इसमें ये नोट करने वाली बात थी कि जो डिस्टेंस है वो r नहीं यहाँ पे लिख देना, ये डिस्टेंस हमेशा वही लेना है चार्ज को और जिस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं उन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है उसकी लेंथ मींस वो डिस्टेंस हमने लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट एट विच पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड। तो अगला हम करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी ड्यू टू डाइपोल एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट। ये अगले लेक्चर में करेंगे, ये आर्टिकल थोड़ा लंबा है, पहले ये 2 आर्टिकल अच्छी तरह से समझ लें। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत कोई पॉइंट समझ में नहीं आया आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट। थैंक यू।